अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम अप्लाई करने जा रहे हैं लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इमेज के ऊपर। ठीक है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई होती है। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे तो उससे पहले लॉग ट्रांसफॉर्मेशन से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगा यहाँ पे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। एक फार्मूला हमेशा याद रखना माइंड में, एस इज टू सी लॉग वन प्लस आर, वेयर सी जो है यहाँ पे इसके अंदर कांस्टेंट है और लॉग का आप सबको पता है लॉग क्या होता है। और वन प्लस आर, वन का मैं बताता हूँ हम वन प्लस क्यों कर रहे हैं, और आर हमारे पास उस पिक्सल की वैल्यू है जो 1/1 हर पिक्सल पे दी होगी। ठीक है। अब वन प्लस आर का क्या मतलब है? वन प्लस आर का मतलब ये है कि अगर एक मिसाल है, आप लोग अभी ये कैलकुलेटर पकड़ो, कैलकुलेटर करो जीरो वैल्यू, अगर किसी पिक्सल पे जीरो वैल्यू है तो जब लोग हम जीरो कर लेते हैं तो वो इन्फिनिट होता है, इन्फिनाइट होता है। ठीक है। तो वन हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि उसके अंदर इतना चेंज ना आए, क्योंकि लोग वन क्या होता है वो हमारे पास वन जीरो होता है, और लोग 10 क्या होता है वो हमारे पास वन होता है, लोग 100 क्या होता है टू होता है, और लोग 1000 क्या होता है 3, 10,000 4, एंड इसी तरह सो ऑन। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, क्या चीज़ नोट कर रहे हो कि यार देखो लोग 100 हमने लिया तो उसका आंसर आता है 2, लोग 1000 हम अगर हम लेते हैं तो उसका आंसर आता है 3। तो मतलब कि 100 से 1000 के जाने में दरमियान में जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो इतना कम इम्पैक्टेड आ रही हैं। लेकिन जब हमने स्टार्ट में देखा था, जब हमने लॉग का 1 लिया था तो वो जीरो पे था। जैसे ही हम लॉग 2 पे आए थे, तो सॉरी लॉग 10 पे आए थे, तो वो अचानक से जीरो से 1 पे आ गया था। मतलब कम डिफरेंस था ना, जीरो और 10 में कम डिस्टेंस है, लेकिन सॉरी नंबर्स हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 100 और 1000 के दरमियान ज़्यादा है। अब मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि लोग यकदम पहले ऊपर जाता है लॉ का ग्राफ, और फिर अचानक से ना एक स्टेबल शो करवाता है, मतलब कि स्लो 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 ऊपर जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये समझ लो आप कहानी कि यहाँ पे जब हमने लॉग 1 लिया, लॉग 0 लिया तो ये अचानक से ऊपर जा रहा था, लॉग 10 लिया तो 1 पे आ गया, लॉग 100 लिया अचानक 2 पे आ गया। लेकिन जैसे ही हम लोग 1000 पे आए तो ये इतना मूव किया। अब 10,000 पे जाएंगे तो क्या होगा? 4 होगा, 3 से 4, सिंपल। देखो 3 से 4 वैल्यू होगी। अगर log 1000 आप लो तो 3 वैल्यू होगी, log 10,000 लो तो 4 आएगी। मतलब 3 से 4 के दोनों कितने छोटे छोटे पार्ट्स बने होंगे जो log की वैल्यू आ रहे होंगे। अब मैं आपसे एक मिसाल कहता हूँ कि log आप लो 1100 का, तो log 1100 और log 1000 के अंदर कोई 0.4135 के बाद जाके कोई चीज़ आएगी, 4 डेसिमल के बाद जाके चेंज आएगा। तो इस वजह से कहने का मतलब ये है कि log ऊपर बहुत कम ट्रांसफॉर्म करता है। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को मुझे पता है आपको बिल्कुल समझ नहीं, बिल्कुल समझ नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूर समझ आ गई होगी, और वो ये कि ये काम हम इस काम के लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास बहुत ही कोई डार्क चीज़ है, बहुत ही डार्क चीज़ है, यानी कि बहुत ही डार्क चीज़ का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू बहुत ही मतलब कम वाली साइड पे है, तो उसकी वैल्यू को अचानक से जब जो लोग है उसका लोग होता है ज़्यादा तो उसे ब्राइट कर देता है। लेकिन जो ब्राइट चीज़ें होती हैं उसकी वैल्यू बहुत कम सी, थोड़ी बहुत सी फ़र्क आता है, उनमें इतना इशू नहीं होता। तो ये फार्मूला याद रखना, वन हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इन्फिनाइट वैल्यूज़ होती हैं, एंड व्हाट्सएवर इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, तो हम आ गए अपने मैटलैब के ऊपर। मैटलैब के ऊपर हम मैंने ऑलरेडी पहले एक इनपुट इमेज ले ली है, जो कि इनपुट डॉट पी ले ली है, जो कि हमारे पास एक डिज़ाइन है और वो बहुत डार्क है। लाइक हम इस डार्क डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे। होप सो ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये डिज़ाइन है, मुझे पता है ये डॉट और ये थोड़ी सी लाइंस के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, लेकिन अभी हम देखेंगे इसको, बहुत अच्छा सा करके देखेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए तो मैं थोड़ा सा इसे ना जूम इन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। मुझे पता है लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने इसे जूम इन कर लिया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले काम करेंगे, एक हमारे पास ए कोई भी वेरिएबल है, लास्ट टाइम मैंने आई को यूज़ किया था तो मैं इसमें ए को यूज़ करूँ, आप कोई भी यूज़ कर लेना, आप कॉपी पेस्ट पे ना जाना भाई, मेरा भी भला सोच लेना थोड़ा सा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ओके, तो इनपुट पीएनजी यहाँ पे हम दे देंगे, और पीएनजी ये आ गया नीचे हमारे पास, ठीक है। और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इस इमेज को रीड कर लिया, और ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको एम शो पेयर के नाम से। तो आई एम शो पेयर यहाँ पे करने के बाद सब प्लॉट मैं यहाँ पे करूँगा, और इस दफ़ा मैं आपको सब प्लॉट सिखा रहा हूँ। अब ये सब प्लॉट क्या चीज़ है? ये पोजीशन बताता है कि आपने कहाँ पे शो करना है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये बताया गया कि भाईजान आपने सेकंड रो के सेकंड कॉलम पे उसकी फर्स्ट पोजीशन पे आपने ये वाली इमेज को शो करवाना है, ठीक है। और ये देखो ये अभी यहाँ पे आएगा, ये जो इमेज होगी इसको शो करवाएगा, और शो किसको करवाना है? आई एम शो को करवाना है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आई एम शो करूँगा यहाँ पे, और ये कर देगा ए को आई एम शो, और ये एंटर प्रेस। तो देखिएगा यहाँ पे इसकी फर्स्ट पोजीशन पे इमेज आ गई होगी यहाँ पे, ये देखो परफेक्टली। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पे 2 ना देता तो ये थोड़ी सी, अगर 1 देता तो इसने यहाँ पे शो आना था, लेकिन मैंने कहा दोनों इमेजेस को मैं मिड में शो करवा लूँगा, तो डेट्स वाई थोड़ा सा मैंने इस वजह से ऐसा किया है, ठीक है। तो घबराना नहीं है। अच्छा, अब ये कमांड प्रॉम्प्ट को देख लेना, मैं थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए जूम किया था, ये देखो। अब मैं इसे और जूम कर लेता हूँ,
तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इमेज का कोई ना कोई टाइटल भी तो दे देना। लाइक हमें कैसे पता लगेगा कि ओरिजिनल इमेज है दूसरी इमेज है, तो मैं इसका ना टाइटल भी दे देता हूँ साथ ही लगते हाँ, तो बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन एक ये कमांड है तो इसमें हमें लाइन बाय लाइन साथ साथ चलना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ओरिजिनल इमेज की कमांड दे चुका हूँ और ये ओरिजिनल इमेज इधर शो हो गया होगा। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो ये ओरिजिनल इमेज ऊपर शो हो गया होगा। ये जस्ट ये थोड़ा सा ये जो शो करवा रहे हैं ना, ये अगर ख़त्म हो जाए, खैर इधर ये ओरिजिनल इमेज शो हो चुका है, ये सिर्फ इसकी वजह से नहीं शो हो रहा। और यहाँ पे ओरिजिनल इमेज के बाद ये देखो, ये नीचे से आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ओरिजिनल इमेज यहाँ पे शो हो चुका है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बी का वेरिएबल बनाएंगे, बी का नहीं तो आर का बना लेते हैं, क्योंकि हमने 1+r देखा था फार्मूले में, तो ये वो आर ये वही है जो वेरिएबल को करेगा। तो मैं यहाँ पे आर बना लेता हूँ, ठीक है, या बी भी ले सकते हो आपको, क्या ऐसे कोई बाय डिफॉल्ट नेम ना हो तो मैं बी ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं करूँगा आई एम करो टू डबल कर दो किसको, इमेज को, जो उसके अंदर जितनी भी उसकी पिक्सल की वैल्यूज़ हैं वो ले लो, और ए है, ठीक है। और जैसे मैं देखूंगा एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखो ये सारे पिक्सल्स की वैल्यूज़ को ले लेगा जितने जो जहाँ पे पिक्सल पड़े, और वो सारे स्टोर किस में हुए हैं, बी में स्टोर हुए हैं, ठीक है। ठीक है, कहाँ पे स्टोर हुआ है, बी में स्टोर हुआ है। अब बी में स्टोर करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट एक वेरिएबल आता है, जो कि हमारे पास मैंने अभी आपको क्या फार्मूला समझाया था, एस इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई log 1+r, ये फार्मूला आपको बताया था, तो वही इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, और कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। मैं ब्रैकेट्स में लिखूंगा। अच्छा ये सी क्या है, ये 1, ये सी क्या है, ये सी यार हम ना अभी इसको 0.5 भी कर सकते हैं, 0.6 भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि अगर हमने उसकी ब्राइटनेस को सेट करना हो। तो मैं इसको 1 ही दे दूंगा, मोस्टली 1 यूज़ करते हैं, अगर 1 से हमारा काम ना हो तो हम इसको काम ज़्यादा कर लेते हैं। तो लॉग आऊँगा, लॉग यहाँ पे लिया, और लॉग को यहाँ पे मैं कर दूंगा 1+b। 1+b क्यों किया, क्योंकि ये 1+r था, तो मैंने आपको कहा था मैं r की जगह b को कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ये ना समझो कि कोई ये ऐसे ही परमानेंट वैल्यू है कि हम आर ही यूज़ करेंगे, कुछ और नहीं यूज़ कर सकते, तो ये बहुत होता है प्रॉब्लम बच्चों का, तो मैंने इस वजह से ही यूज़ किया था। ओके वेरी गुड, ये हो चुका है हमारे पास। और फिर मैं एक और वेरिएबल लूँगा। अच्छा अब एक और वेरिएबल क्यों ले रहा हूँ, वो एक और वेरिएबल इस तरह से लूँगा। अब आप देखो ये किस में स्टोर है, डबल में, ये दोनों चीज़ें, एस हमारा किस में स्टोर है, डबल में, लेकिन हमें तो यूनिट 8 में चाहिए उसकी क्लास, क्योंकि जो इमेज प्रोसेसिंग है, जो हम इमेज यहाँ पे देखते हैं, जितना भी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर, वो यूनिट 8 वाली के ऊपर होता है, ठीक है। ये तो डबल की इमेज है, डबल की इमेज में तो सारी पिक्सल की वैल्यूज़ की रेंज आगे पीछे होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो रेंज है वो श्रिंक करता है, लॉग क्या करता है, रेंज को श्रिंक करता है। तो यहाँ पे हमने उस रेंज को दोबारा सेट भी तो करना है ना, जिससे हम इंटीजर की डाटा टाइप को फ्लोट में चेंज करते हैं, फ्लोट को इंटीजर में चेंज करते हैं, तो वो काम भी तो करना है ना। तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैंने कर दिया यूनिट 8, जस्ट वेट फॉर इट, यूनिट 8 कर दिया। और यूनिट 8 को किसको करेंगे, एस को करेंगे, और एंटर मैंने प्रेस किया। और ये मुझे क्या कह रहा है, हाँ भाई मैं यही चाहता हूँ, क्या हो गया आपको, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखो ये सारी यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आप लोगों को मेरे साथ साथ रहना पड़ेगा वीडियो के अंदर, ऐसा नहीं कि लास्ट पे जाके वीडियो देखो तो सारा समझ आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे पास एक इमेज आ चुकी है। अब उस इमेज को एस, जो हमारे पास इमेज जो अब आई है S1, उसको हमने शो करवाना है यहाँ पे। तो हम कहाँ पे करवाएंगे, इसी की साइड पे शो करवाएंगे ना। तो फिर उसके लिए मैं आपको कमांड देता हूँ कि अब हम क्या करेंगे भाईजान, सेकंड रो के सेकंड कॉलम में सेकंड पोजीशन पे, ये कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट, ये कौन सी है, सेकंड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर कोई मतलब टीचर कहता है कि भाई नीचे भी शो करो ऊपर भी शो करो, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल परफेक्टली हमारे इस साइड पे आ चुकी है। यहाँ पे मैं करूँगा आई एम शो, और आई एम शो किसको करेंगे, हम किसको करेंगे, S1 को करेंगे। और S1 को मैंने यहाँ पे आई एम शो कर दिया है, और जस्ट वेट फॉर, और ये देखो हमारा S1 आ चुका है। और साथ ही साथ हम क्या कर देंगे, हम साथ ही साथ इसको शो करवा देंगे, टाइटल दे देंगे। इसका टाइटल मैं दे देता हूँ, इसका टाइटल हम क्या देते हैं ब्रो, ट्रांसफ़र इमेज दे देते हैं, या कुछ भी दे देना आप लोग, ठीक है। ट्रांसफ़र इमेज के नाम से मैंने इसका टाइटल दे दिया, और होप सो यहाँ पे ऊपर टाइटल ये देखो आ गया। इसी तरह यहाँ पे ओरिजिनल का आया है टाइटल, इसी तरह यहाँ पे ओरिजिनल का टाइटल आया, और ये ट्रांसफॉर्म का आ गया। तो थोड़ा सा मैं इससे इसकी असली हालत में लाऊँ, तो ये रीसेट करूँ तो ये क्या दिखाएगा हमें, ये देखो ये हमारे पास इमेज आ चुकी है। और इसमें अब आप लोग होंगे कि यार डिफरेंस तो बहुत कम कुछ शो हो रहा है, तो मैं भी यही कहूँगा कि हाँ यार वाकई डिफरेंस बहुत कम शो हो रहा है। थोड़ा सा मैंने इसे जूम किया और मैं डिफरेंस दिखाने की कोशिश करता हूँ बाय द वे, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म ज़रूर हो चुकी है। जस्ट वेट फॉर इट, इतना ज़्यादा जूम क्यों हो गया। तो गाइज़ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को डिफरेंस ही शो नहीं होगा, बट टू बी नेक्स्ट अगर मैं बिल्कुल इसे ना इसे मैं जूम भी करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये इतना जूम सही नहीं हो रहा। लाइक अगर मैं आपके सामने अभी जूम किया है तो ये इतना परफेक्टली जूम नहीं हो रहा, लेकिन
अगर मैं आपको देख के बताऊँ तो ये देखो इसकी ना यहाँ पे इस साइड पे अगर आप 1080 पिक्सल्स पे या 720 पिक्सल्स पे इसको करके गौर से देखोगे तो ये देखो ये इसके यहाँ पे ये साइड पे लाइन सही वाज़ह नहीं हो रही, लेकिन ये ब्राइट इमेज के अंदर, इस इमेज के अंदर इसकी ये लाइंस शो हो रही हैं। ये जस्ट ये ऑनलाइन की वजह से, ये जो हम ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं ना, कि इसकी वजह से ये थोड़ा सा ऐसे शो करा रहा है। लेकिन बाय द वे अगर मैं आपको ये यूज़ कर रहा हूँ मैटलैब जो इसका ओरिजिनल वाला है, तो उसमें आपको चेंज करके ये आउटपुट देगा। हाँ, आप इसकी वो 1 की वैल्यू को 0.5 0.6 करके भी कर सकते हो। तो ये देखो ये जो मैटलैब मेरे पास अवेलेबल है इसमें भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के ऑनलाइन वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ताकि जिन बच्चों के पास नहीं है तो वो भी ये यूज़ कर लें। तो इसमें ये चीज़ है। तो ये लॉग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।